साथियों नमस्कार। बीपीएससी के इतिहास में पहली बार एसए का पेपर आज कंडक्ट हुआ है। आप यहाँ पे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और जैसा कि बीपीएससी ने आपको बताया था कि इसमें 3 सेक्शन होंगे और जो तीसरा सेक्शन हो और 4 प्रश्न होंगे और जो तीसरा सेक्शन होगा वो बिहार से संबंधित होगा। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पे क्वेश्चंस मिला है। बट इस पेपर को एनालाइज करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि ये यूपी पीसीएस से टफ पेपर है और यूपीएससी से थोड़ा कम कह सकते हैं इसे, क्योंकि आप प्रश्नों के नेचर को यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे जिसको मैं थोड़ा सा चर्चा करूँगा तो आप पाएंगे। लेकिन खासकर जो बिहार वाला प्रश्न है वो जो लोग गांव वगैरह में नहीं लाइफ व्यतीत किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो सकता है, क्योंकि कहीं आपको मैथिली की झलक दिखाई देगी तो कहीं भोजपुरी की झलक दिखाई देगी। हालांकि आपका जो माध्यम है लिखने का उसी में आप प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट किए होंगे। नाउ अगर आप देखिए जैसे 700 से 800 वर्ड, ये एक छात्रों में दुविधा थी कि कितने शब्दों में हम जो हमारा निबंध है उसको हमें लिखना होगा। तो यह दुविधा फाइनली समाप्त हो गई है। आप यहाँ पे देखिए जो इसमें से कोई एक चुनना है और मैं तीसरे सेक्शन से ही शुरुआत करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ये कहता है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर्छ है, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर्छ है। इसका मतलब है ये बेसिकली जो कोटेशन है ना वो अल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कोट किया था। यहाँ पे देखिए इसी को बस इंग्लिश में लिख दिया है, ऐसा नहीं कि कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हुआ है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि रिलीजन विदाउट साइंस इज लेम एंड साइंस विदाउट रिलीजन इज ब्लाइंड। यानी कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यही कोटेशन था और इसी कोटेशन को आपको लिखना था। इसमें बेसिकली दिखाना था ना आपको, अगर आपने मेरा एस्से का वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एस्से का चर्चा किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उनमें सारी कड़ियों की बात की थी। अगर उसको आप लिखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको बेहतर अंक मिलेंगे। और जो भी 69th और 70th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली इसमें क्या दिखाना है ना, आपको कॉम्प्लीमेंटारिटी दिखानी है। ऐसा नहीं किसी एक, दोनों को दिखाना है कि ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं बेसिकली। ठीक है। दूसरा है कि पानी में मछलियाँ 9-9 कुटिया बखरा। गाँव में आप लोग सुने होंगे कि मछली पानी में बिया 9-9 गुड़िया बटाए लागल। तो उसी को है कि पानी में मछलियाँ 9-9 कुटिया बखरा। मतलब कि कहने का आशय यह है कि अभी चीज़ जैसे कि अभी मान लीजिए कि 2024 में चुनाव है, ऐसे में बहुत सारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट्स आपको अभी से मिलेंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट अभी उनका मेन पर्पस क्या होना चाहिए कि जो बीजेपी सामने है उसको हराना है। ठीक है। बट क्या होगा कि अभी इसमें रेस शुरू होगा कि नहीं प्रधानमंत्री मैं बनूंगा तो मैं बनूंगा, तो इस तरह से जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि अगिला खेती आगे आगे और पछिला खेती भागे जागे। अच्छा, यहाँ पे ना इसका ऐसा नहीं कि इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया हो, इसी को अगीला इस तरह से लिख दिया है। तो बेसिकली यहाँ पे पहला जो काम है हमारा उसको करना है। उसके बाद है कि मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। तो ये भी एक कहावत है कि मूस मोटई हैं तो लोढ़ा हुई हैं। तो पता नहीं ये किस तरह का ऐसे है, मुझे तो हंसी आ रहा है, बट ठीक है। ये बिहार, उन्होंने ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म किया था कि हम बिहार से रिलेटेड पूछेंगे। तो कई बार कह दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप 2000 रुपये कमाते हैं तो कोई आदमी आप पे आकर के व्यंग कर देगा कि अरे 2000 नहीं 6000 कमा लोगे, इससे ज़्यादा और क्या कमा लोगे, अंबानी थोड़े ना बन जाओगे। मतलब एक तरह से व्यंग टाइप का होता है। मूस किसको कहते हैं? चूहा को कहते हैं। तो अगर वो चूहा को आप देखे होंगे तो मोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोढ़ा की तरह दिखेगा। लोढ़ा कौन सा है? लोढ़ा वो टाइटल वाला लोढ़ा नहीं जो आपने बिहार खाकी द बिहार चैप्टर में देखा था। लोढ़ा होता है सिलवट और लोढ़ा। तो सिलवट पे जिससे हल्दी पीसते हैं ना वो लोढ़ा होता है। तो ऐसा थोड़े है कि मूस जो है हाथी का शेप ले लेगा या फिर घोड़ा का शेप ले लेगा।
तो मूस मुटई हैं लोढ़ा हुई हैं, ना हाथी ना घोड़ा हुई हैं। तो इस पे बेसिकली देखिए, इस ऐसे में बेसिकली करना क्या होता है ना, कि आपको इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, नेशन लेवल पे चीज़ों को जब बांट करके, और एग्जाम्पल्स अगर आप कोट करते जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फिर आप डायमेंशंस जब बांट देते हैं, ये तो हो गया चलिए। उसके बाद डायमेंशंस जैसे कि इसका कोड है, स्पेशल कोड है या पेस्टल कोड है, जो आप डायमेंशन यूज करना चाहें, कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, इंटरनेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह से आप कोड यूज कर सकते हैं। फिर ये भी है, ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशंस में बांट करके इतिहास से अलग अलग एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू सेक्शन 2, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही अब चलते हैं। कह रहा है कि हम इतिहास निर्माता नहीं है, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बात से आपको अग्री कर जाना है, आपको लार्जली अग्री करना है, चूंकि इसका टोन वैसा है। बट 25% आपका टोन ऐसा होना चाहिए कि आप डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि इसका टोन ही वैसा है कि नहीं, ये बात ठीक है कि हम इतिहास के निर्माता नहीं हैं, बल्कि हम इतिहास द्वारा निर्मित हैं। मगर कुछ ऐसे उदाहरण आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे जो यह सिद्ध करे कि इसके उलट, ठीक है। इंटरनेट ने हमारे संसार को विश्व गांव में बदल दिया है। इंटरनेट हैज टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। ये मुझे लगता है अधिकतर लोग इसी को अटेम्प्ट किए होंगे, क्योंकि इसमें आपके पास दुनिया भर का कंटेंट है। आप एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स से लिखते हुए, और ग्लोबल विलेज कैसे आज जैसे एक क्लिक पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं, मैकडोनल्डाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सारी चीज़ों को लिख सकते थे, ओके। बट ऐसे दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीएस का आंसर लगे। उसके बाद है कि थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। ये भी मुझे लगता है बहुत लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा कि विचार ही जीवन का आधार है। देखिए, यूपीएससी ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछता है। एस्से में आप देखे होंगे तो फिलोसॉफिकल टाइप इसे एस्से कहते हैं, आप अमूर्त विषय के एस्से हम इसे कहते हैं। तो थॉट इज द बेस ऑफ लाइफ। मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल देना है, तो आप बताइए ना कि दुनिया में जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, क्या अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने ये मतलब सोचा नहीं होता बल्ब पे इतने सारे कि दुनिया को जगमगाना है, तो क्या आज ये जो दुनिया जगमगा रही है थॉमस अल्वा एडिसन के बिना जगमगा रही होती क्या? यदि न्यूटन को अगर एप्पल गिरते हुए देख करके ये बात मन में नहीं उठती कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, तो क्या जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसे हम आज देख पाते? नहीं। तो इसी तरह जेम्स वाट को अगर मान लीजिए पानी की केतली को, जब जेम्स वाट के मन में ये विचार कौन था कि पानी की केतली जो है वो गर्म, क्या वाष्प में इतनी ताकत है, या तो रेलवे का रेल का ये आविष्कार होता है, या फिर जो राइट ब्रदर्स हैं, तो राइट बंधुओं ने अगर ये कल्पना नहीं की होती, ऐसा विचार उनके मन में नहीं आया होता कि हम भी आसमान में उड़ सकते हैं, चिड़िया से तेज और चिड़िया से ऊपर, तो क्या हम हवाई जहाज जैसी चीज़ों का आविष्कार कर पाते? ये एक हमने साइंटिफिक चीज़ों में बोला। इसी तरह से आप हिस्टोरिकल जब बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्या गांधी जी अगर ये सपना नहीं देखते कि नॉन वायलेंस के सहारे हम अंग्रेजों का शासन, जिसका सूर्यास्त कभी नहीं होता था, तो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ऐसे को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन सीकिंग चेंज आफ्टर कोविड। आपको पता है कि कोविड महामारी आने के बाद हम ऑनलाइन एजुकेशन या डिजिटल एजुकेशन की तरफ बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड भी है। तो आप इस कंसर्न को भी इसमें दूर करेंगे। तो अभी हम किस तरह के बदलाव चाह रहे हैं? क्या हम वर्चुअल क्लासरूम को ज़्यादा प्रमोट करें? क्या हमारी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, चूँकि इंटरनेट पे अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में मौजूद है, तो क्या हम अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को डाइवर्सिफाई करें? तो इन सब चीज़ों को। नाउ आइए हम सेक्शन 1 पे आते हैं। इसमें भी कोई एक चुनना है, 700 से 800 शब्दों में लिखना है। पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ओन ट्रीज। जंगल अपने पेड़ स्वयं तैयार करता है। इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। या लोगों के जंगल में आकर बीज बोने का इंतजार नहीं करता। उदाहरणों के माध्यम से अलग अलग चीज़ों में उदाहरण दे करके, जैसे मान लीजिए कि अगर हम डिफेंस के क्षेत्र में उदाहरण देना चाहें, तो भारत आज एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। क्या भारत किसी देश से गुहार लगाने गया?
कि हमें न्यूक्लियर वेपन होना है, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ऐसा नहीं किया भारत ने। तो चाणक्य का उदाहरण आप इतिहास से दीजिए कि चाणक्य को जब भारतवर्ष का उन्होंने सपना देखा तो नंद जैसे उस समय का जो राजवंश था उसको उन्होंने एक व्यक्ति चुनते हैं चंद्रगुप्त, और इन्होंने जो है पूरा भारतवर्ष पे एक नया साम्राज्य का को स्थापित कर दिया। तो इस तरह से आप बताइएगा, मोस्टली 80% आपका उत्तर इसी पे होगा, बट 20% आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि 20% आप ये बता सकते हैं कि कुछ अगर समर्थन मिल जाए तो यह गति बहुत तेज हो जाती है। चाहे तो आप बता सकते हैं ऐसा कि जैसे अगर चाणक्य को चंद्रगुप्त का और चंद्रगुप्त को चाणक्य का ऐसा न मिला होता, बाबा साहेब को अगर उनकी जो एजुकेशन है अगर वो फिनांस नहीं की गई होती तो शायद उनमें जो वो हुनर था वो या तो देर होता या हो सकता है कि न निखर पाता। तो एक तरफ दिखाएंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर में यह जुनून था, उन्होंने किसी का इंतजार नहीं किया, बट हाँ कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थी जो चीज़ों को हेल्प की। नाउ लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। इसमें जब आप लिटरेचर को लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए कोई भी लिटरेचर आप उठा करके देख लीजिए, क्या केवल वो नॉलेज देता है? क्या केवल सूचना या फिर उन सूचनाओं का वैलिडेशन सिर्फ वहां तक तो नहीं रहता है ना। अगर आप प्रेमचंद जी को, मुंशी प्रेमचंद जी, अगर इनका उपन्यास गोदान देखेंगे तो उन्होंने होरी और धनिया की कहानी बताई है। तो होरी जो किसान है, तो होरी की जो व्यथा इन्होंने अपने उपन्यास गोदान में दिखाई है, क्या कमोबेश वही स्थिति आज के भारतीय किसान में नहीं दिखाई देती है? तो इस तरह से आप, या फिर मुक्तिबोध है, मुक्तिबोध समाज में असमानता को देखकर पीड़ित हैं और उन्हें दुख हो रहा है कि इस असमानता, इस विषमता को कम करने के लिए वह बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बशीर बद्र हैं, तो बशीर बद्र ने एक कोटेशन, वो कोट करते हैं कि जब उनको कहा जाता है कि भाई वैसे लोगों को कि आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं, तो वो कोट करते हैं कि तुमने मेरा, कुछ मैं कोट भूल रहा हूँ, तुमने मेरा फूल, आई एम सॉरी मुझे कोट याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा है ना कि मतलब तुमने जो है वो हमारा फूल देखा है, बेसिकली कुल मिलाकर के हमारा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा है। ठीक है, तो ये बशीर बद्र ऐसा कोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से आप बहुत सारे लोगों को लिख सकते हैं। नाउ अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। परफॉर्म योर ऑब्लिगेटरी ड्यूटी बिकॉज एक्शन इज इंडीड बेटर दैन इनएक्शन। इसमें आप भागवत गीता को कोट कर सकते हैं, इसमें आप गांधी जी को कोट कर सकते हैं जब वो ड्यूटी को प्रायोरिटी देते हैं ओवर राइट्स और बोलते हैं कि राइट्स आर द ड्यूटीज इन द एम्ब्रायनिक फॉर्म, सॉरी ड्यूटीज आर द राइट्स इन इट्स एम्ब्रायनिक फॉर्म। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करे तो हमें किसी प्रकार के अधिकार की जरूरत नहीं है। और इन सब चीज़ों को आर्गुमेंट्स बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद गुड आर्ट शुड इल्यूमिनेट आवर एक्सपीरियंस और रिवील ट्रूथ, कि जो उत्कृष्ट कला है या तो हमारे अनुभवों को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। तो कला का लक्ष्य भी यही दोनों होता है। तो कुछ कलाएं इसमें आएंगी और कुछ कलाएं इसमें आएंगी, तो आप जिसको लिखना चाहें उसको लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, कहीं इसका एग्जाम्पल देंगे और कहीं इसका एग्जाम्पल देंगे। तो फाइनली हमें लेसन क्या मिलता है कि हमें लेसन ये मिलता है कि हमें ऐसे का पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइट, पहली लेसन तो हमें ये मिल गई। दूसरा ये है कि फिलोसॉफिकल टाइप का ऐसे पूछ रहा है, तो जो भी 69th बीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, मेरा उनको एक एडवाइस होगा कि यहाँ पे 4 या 12 ऐसे दिए गए हैं। इन 12 ऐसे को अगर आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं, एक बार नहीं कम से कम 3 बार, तो मुझे लगता है 75% आप जंग जीत चुके होंगे। कुछ कोटेशंस का आप बना लीजिए
ठीक है। कुछ कोटेशंस का वो होना चाहिए, आपके पास कलेक्शन होना चाहिए कि जैसे गांधी जी बोलते हैं कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो या बुद्धा बोलते हैं कि डाउट एवरीथिंग। तो इस तरह के कुछ कोटेशंस का आपके पास एक कलेक्शन होना चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, और इसको जीएस के पेपर से आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अन्यथा आप अगर जैसे कि यहाँ पे कोविड के बाद जो एजुकेशन पे लिखना था, तो अगर आप उसको जीएस के फॉर्म में केवल डेटा डेटा दे देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। और इंट्रो और कंक्लूजन पार्ट पे अलग से अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें तो वो बेहतर स्थिति होगी। जैसे कि कुछ, जैसे मान लीजिए कि 30 कोई मुद्दा पकड़िए और इन 30 मुद्दों का भूमिका और निष्कर्ष अलग से आप लिखने का प्रयास करें। एक ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि अब भूमिका और लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने में आपको अब दिक्कत नहीं हो रही है और समापन में दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि इंट्रो और कंक्लूजन एक ही तरह का हो जाता है। कैसे अलग हो जाएगा? इंट्रो का मतलब होता है कि आप जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म का ये ट्रेलर है बेसिकली। तो जब फिल्म का आप ट्रेलर देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी क्यूरियोसिटी को जगाना होता है। तो वही शिक्षक की क्यूरियोसिटी को आपको जगाना है। और कंक्लूजन में समापन वाला भाव आना चाहिए। अब जो ये क्यूरियोसिटी उठी थी मन में, अब वो कोई क्यूरियोसिटी नहीं रह जानी चाहिए, अब उसको समाप्त होना चाहिए। तब जा कर के आपका एक सही कंक्लूजन बनता है। आप कोई कोट, एनेक्डोट किसी से भी शुरुआत भी कर सकते हैं और अंत भी कर सकते हैं। धन्यवाद।